नए भारत में बहुत कुछ बदल रहा है, हिंदुत्व भी और अर्थव्यवस्था भी। मोदी जी के नए भारत में पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ बदला है, रोज ही बदल रहा है, नया और नया होता जा रहा है। खैर, तो कमर कस लीजिए नए भारत की कुछ और बुलंद तस्वीरें देखने के लिए। सबसे पहली तस्वीर में आपको दिखेंगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे। आज तमाम न्यूज वेबसाइट पर एक खबर है, बोबडे साहब मंगलवार को नागपुर में आरएसएस मुख्यालय गए, जहां उन्होंने सरसंघ चालक मोहन भागवत से मुलाकात की। फिलहाल तो बस हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। यह जरूर बताएंगे कि बोबडे साहब के बाद जो मुख्य न्यायाधीश बने सुप्रीम कोर्ट के, श्रीमान जस्टिस रंजन गोगोई, जिन्होंने अयोध्या वाला फैसला हिंदुओं के हक में दिया, वो राज्यसभा सांसद हैं। बहरहाल, हम आते हैं नए भारत की एक और बुलंद तस्वीर पर। यह है इंदौर के चूड़ी वाले तस्लीम की तस्वीर। उसकी जमानत याचिका निचली अदालत ने फिर खारिज कर दी। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए, नए भारत की यह भी तस्वीर है। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे लगाने वाले पिंकी चौधरी ने कल दिल्ली पुलिस के सामने 3 हफ्ते के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। 3 हफ्ते तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है, जबकि वो एलानिया कहता था कि मैं गाजियाबाद के अपने ऑफिस में हूं। वो न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा था वहां से, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाती। इस क्यों का जवाब तो आप जानते ही हैं। वही पिंकी चौधरी पूरे लाव लश्कर के साथ, अपने साथी समर्थकों के साथ दिल्ली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करता है। उसके भक्त, उसके समर्थक उसको कंधे पर उठाए हुए हैं। जो फोटो तस्वीरें आई हैं, उसके गले में फूलों की दर्जनों मालाएं हैं, मानो किसी जीते हुए नेता का जुलूस निकल रहा हो, जिसने अभी अभी किसी दिग्गज को चुनाव के मैदान में हराया हो। चुनाव के मैदान में तो नहीं, हां यह जरूर है कि पिंकी चौधरी ने और उन जैसे लोगों ने हमारे देश के कानून को जरूर बौना साबित कर दिया है। नए भारत में पुरानी महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे। अब मैं अर्थव्यवस्था पर आ रहा हूं, नए भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर। तो नए भारत में पुरानी महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे, नए भारत में महंगाई के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। इसे भी उपलब्धि के तौर पर बेचा जा रहा है, तमगे के तौर पर। इसलिए आज फिर बढ़ गए एलपीजी के दाम। जोर से बोलो जय श्री राम। इस साल अब तक 190 रुपए महंगा हो चुका है आपका गैस का सिलेंडर। कोलकाता और चेन्नई में अब 14.2 केजी वाला एलपीजी सिलेंडर 900 या उससे अधिक कीमत पर मिल रहा है। 7 साल में गैस सिलेंडर की कीमत दोगुनी से ज्यादा। मोदी जी के अच्छे दिनों का वादा। कांग्रेस ने कुछ ऐसे सरकार पर तंज किया। राहुल गांधी आज खास तौर पर प्रेस से रूबरू हुए और कहा कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल और गैस के दाम कम हुए हैं, तो पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम क्यों बढ़ा रही है सरकार। तो इंटरनेशनल मार्केट पे गैस प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस गिर रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो एसेट्स हैं उनको बेचा जा रहा है। 23 लाख करोड़ रुपए, 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है, ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? और जनता को यह पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात चुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या अर्थव्यवस्था सुधारने और महंगाई रोकने में फेल रही है मोदी सरकार? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा।
राहुल गांधी का सवाल वाजिब है कि अगर सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस महंगी बेचकर लाखों करोड़ों रुपए कमाए तो वो पैसे गए कहां? लेकिन इसका जवाब भी राहुल गांधी ने खुद दिया। बोले एक तरफ डीमोनेटाइजेशन कर रही है सरकार, किया सरकार ने, और दूसरी तरफ अब मोनेटाइजेशन कर रही है, उसमें 6 लाख करोड़ रुपए उगाने की बात कर रही है, अर्न करने की बात कर रही है, रेवेन्यू कमाने की बात कर रही है। लेकिन डीमोनेटाइज समाज का एक तबका हो रहा है। वो कौन सा तबका हो रहा है अभी आगे राहुल गांधी खुद बताएंगे। तो वो कह रहे हैं कि डीमोनेटाइज तो समाज का एक तबका हो रहा है और मोनेटाइज समाज का दूसरा तबका हो रहा है, वो तबका जो अमीर है, कैपिटलिस्ट है। सुनिए राहुल गांधी का तर्क। डिमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो एम्प्लॉयज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? 4-5 नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं, उनको आप 4-5 कह दीजिए, उनको आप हम दो हमारे दो कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफर हो रहा है। ये वही सरकार है जो आपको अब ये बता रहे कि अप्रैल जून वाली तिमाही में देश ने 20% की ग्रोथ दर्ज की। थैंक यू, मोदी जी के नए पोस्टर लगने वाले हैं। वाह मोदी जी वाह, आपने कमाल कर दिया। पोस्टर लगने वाले हैं, लेकिन आपको यह नहीं बताया जा रहा कि पिछले साल इसी तिमाही में जीडीपी -24% पर चली गई थी। ये नई ग्रोथ उसी के मुकाबले है, यानी लो बेस इफेक्ट है। लगा लीजिए भारत माता की जय के नारे। अगर बढ़ती महंगाई ग्रोथ का सूचक है तो फिर इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? अगर आपकी जेब से पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे निकल रहे हैं, राशन, तेल, खान पान का सामान और रोजमर्रा की दूसरी चीजें महंगी होती जा रही हैं, और फिर आपको आंकड़ों के मकड़ जाल में फंसाकर आपके हलक में उंगली डालकर आपसे कहलवाया जा रहा है, थैंक यू मोदी जी। ऐसा ही है नया भारत। अगर मान भी ले कि अर्थव्यवस्था सुधर रही है जैसा कि दावा कर रही है सरकार, तो क्या रोजगार जनरेट होंगे? शायद उसकी उम्मीद तो अभी नजर नहीं आ रही। राहुल गांधी का मानना है कि यह नई सरकार का स्ट्रक्चरल फेलियर है। हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ रही है, सब लोग देख रहे हैं, मिडिल क्लास के पैसे बन रहे हैं। आप देखिए कितनी कंपनीज ग्रो कर रही हैं। ये जो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट का तमाशा है, ये 50 कंपनियों का है। जो बाकी 300, 400, 500 कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में, उनको देखिए उनका क्या हो रहा है। वो खत्म हो रही हैं, एक के बाद एक खत्म हो रही हैं। मगर फ्यूचर वो है। अगर आपको हिंदुस्तान की इकोनॉमिक बेस बढ़ानी है तो फ्यूचर वो है जो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन में है, वो सब खत्म हो रही है। और ये जो काम हो रहा है, ये मेन 5, 6, 7 लोगों को स्ट्रेंथन करने का काम हो रहा है। ये जो लोग हैं, इनकी जगह है, बट ये हिंदुस्तान को रोजगार नहीं दे सकते। रोजगार कौन देता है? स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले देते हैं, सेकंड लाइन वाले लोग देते हैं, थर्ड लाइन वाले लोग देते हैं, फोर्थ लाइन वाले लोग देते हैं। मोदी जी के माइंड में उनकी जगह ही नहीं है। राहुल गांधी ने अफसोस जताया कि ना तो यह बात प्रधानमंत्री को समझ में आ रही है, ना उनके वित्त मंत्री को। उन्होंने कहा कि सरकार को अगर रास्ता नहीं सूझ रहा तो कांग्रेस के पास आए, उससे मदद मांगे। कांग्रेस के पास एक्सपर्ट की कोई कमी नहीं और कांग्रेस का विजन बिल्कुल क्लियर है। प्रधानमंत्री को नए दृष्टिकोण की बात करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं क्या करना है, हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस पार्टी के माइंड में, हमारे जो एक्सपर्ट्स हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर है क्या करना है, नया दृष्टिकोण क्या है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, हमें मालूम है। तो ये इस बात को फाइनेंस मिनिस्टर को समझ ही नहीं आ रही है, उनको तो छोड़ दो।
बट ये जो इनके थिंक टैंक्स हैं, नीति आयोग है, प्राइम मिनिस्टर को भी बात नहीं समझ आएगी, बट एक्सपर्ट्स हैं, उनको समझ आएगी। और फाइनेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को उन एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। अगर नहीं करना चाहते तो कांग्रेस पार्टी के एक्सपर्ट हम भेज देते हैं, हम समझा देंगे। हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम समझते हैं कैसे करना है, क्या करना है। कुल मिलाकर निचोड़ यह निकल रहा है कि नए भारत में मित्र पूंजीपतियों के लिए खुली छूट है, किसान और आम आदमी के लिए केवल बेड़ियां। हिंदुत्ववादियों के लिए बड़ा दिल है, वो बेरोक टोक सांप्रदायिक जहर उगल सकते हैं, हिंसा फैला सकते हैं और अपनी मर्जी से सरेंडर कर सकते हैं। भारत तेजी से बदल रहा है। जलियांवाला बाग भी अब नया हो चुका है, पुराने चिन्ह ही मिटा दिए गए हैं। चमकीले लाइटें और म्यूजिक, आपको लगेगा नहीं, आपके सैकड़ों पुरखों ने वहां पर, उस जगह पर एक क्रूर अंग्रेज जनरल की गोलियां खाई थी, उस गोलियों के शिकार हुए थे, अपनी जान दे दी थी देश के लिए। आपको लगेगा आप एक आधुनिक एंटरटेनमेंट पार्क में जा रहे हैं। नया इतिहास रचा जा रहा है, पुराना मिटाया जा रहा है। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या अर्थव्यवस्था सुधारने और महंगाई रोकने में फेल रही है मोदी सरकार? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।